पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक का डेटा भी सामने आ गया है। 54% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आजमगढ़ में 52%, भदोही में 54%, चंदौली में 60%, तो गाजीपुर में 54%, जौनपुर में भी 54% मतदान हुआ है। मऊ की बात करें तो 55% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 55%, सोनभद्र में 57% और वाराणसी में 53% मतदान हो चुका है। 15 मिनट के मतदान का समय और बाकी है। आखिरी दौर में सबसे ज्यादा 60% मतदान चंदौली जिले में हुआ है। वाराणसी में वोटिंग प्रतिशत फिलहाल कम दिखाई दे रहा है। अभी तक केवल 53% ही लोगों ने वोट डाला है। वाराणसी में कुल 8 सीटें हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा शिवपुर में 56% वोटिंग हुई है। वाराणसी नॉर्थ और साउथ सीट पर 53% के करीब मतदान रहा है। रोहनिया में 53%, वाराणसी कैंट में सिर्फ 49% वोट पड़ा है और यह आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। वोटिंग चंद मिनटों में जो है बंद होने वाली है और देखते हैं कि ये पिछली बार की वोटिंग का जो आंकड़ा है उससे ऊपर जाता है या नीचे रहता है। मऊ जिले की बात करें, मऊ में 55% वोट डाले जा चुके हैं। मऊ सदर सीट पर जहां से मुख्तार अंसारी के बेटे पहली बार चुनाव के मैदान में है, वहां पर 56% वोट पड़ा है। घोसी सीट जहां से दारा सिंह चौहान इस बार खुद बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां 55% वोटिंग हुई है। मधुबन सीट जो दारा सिंह चौहान 2017 में जीते थे, इस बार बीजेपी ने वहां से बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे को उतारा है और मधुबन सीट पर 54% के करीब वोटिंग हो चुकी है। अपने मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कही अब्बास अंसारी की, तो मुझे उनका एक लेटेस्ट वीडियो भी ध्यान आ गया जिसमें उन्होंने हिसाब किताब बराबर करने वाली बात कही। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, चर्चा का विषय रहा और इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी स्कोर करने की कोशिश करती रही। हमारे साथ जुड़े हुए शशांक यादव जी, बार बार लॉ एंड ऑर्डर के इशू को उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी ताकत ही यह है कि हमने गुंडाराज की समाप्ति कर दी। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं पूरी दुनिया में 112 सिस्टम केवल जो इन्होंने कर दिया डायल 100 से, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, जिसकी टाइमिंग को हम लोगों ने लाते लाते जब उसको किया, अब घटाते हुए 15 मिनट और घटना स्थल पे 10 मिनट तक पहुंचने की जो बात हो रही है, लूट की घटनाएं अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार कम हुई और उसका एक ही नतीजा है कि वो जो डायल 100 का एक जो बिल्कुल बड़ा साइंटिफिक कंसेप्ट रखा गया था कि विवाद पे जहां पहुंचे आपके, मैंने कहा ना कि हर चीज की मार्केटिंग करने में अब यहाँ पर इतना टाइम तो है नहीं, 6 वो है कि अभी हम एनसीआरबी के डाटा की बात करने लगे। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी को अपने प्रचार तंत्र पे बहुत भरोसा है और उसी का नतीजा है कि ये लोग इतने ज्यादा मैं कहना चाहिए कि घमंडी शब्द है, उसके लिए इतने ज्यादा घमंड में बोल रहे थे कि इनको ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं थी। ये आज से 2 महीने पहले कोई मानने को भी तैयार नहीं था कि बीजेपी को चैलेंज भी मिल सकता है और आज की तारीख में ये है कि हम इस स्थिति में हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी हैसियत नहीं है। जनता जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मैंने कहा कि उसने प्रेफर किया कि जो उसके अपने जो दुख दर्द थे जिसको इन्होंने एड्रेस नहीं किया और वही नतीजा है। वो चाहे फिर इसको ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इसका करें। आप कह रहे हैं कि इनको प्रचार पर ज्यादा भरोसा हो गया, जमीन से कट गए थे। जरा सुब्रत जी इस पर जवाब दें। पैरों तले जमीन नहीं और आपको खबर भी नहीं। नहीं, देखिए, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, इनको अधिकार है भाई बोलने का, किसी को मना तो किया नहीं जा सकता। और रही बात जमीन पे, तो हम लोग तो जमीन पे रहते हैं, बाकी जमीन पे कौन नहीं रहता है सबको मालूम है। 4.5 वर्ष लोग अपने घरों में रहे, उसके बाद 6 महीना पहले निकल कर आ गए। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हमने पहले ही बात आप सबके बीच में अपनी बात रखी है, तो उस आधार पर अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सत्ता का कहीं के ऊपर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। कानून व्यवस्था हो या आम लोगों के ऊपर जिस प्रकार के लाभ का जो वितरण हो या अन्य जो भी स्थिति, कहीं पर भी कहीं भाई भतीजावाद नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, एक राजनीति के एक चरित्र का भी परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अलग अपना दिखाया है। हम सब ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री सपा बसपा के बने, वह मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके मकान की स्थिति क्या थी, उसके बाद बड़ी बड़ी कोठियां बनी। ठीक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने कोई अपने लिए न कोठी न मकान कुछ नहीं बनाया और पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर अकेले 45 लाख लोगों के मकान बनाए।
ये कोई अपने आप में, जब लाभार्थी की बात ये कर रहे थे तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसके पीढ़ियों में कभी मकान में नहीं रहा, पक्के मकान में, और ना अगली 2-3 पीढ़ियों में कोई उम्मीद थी कोई उसका पक्का मकान बन पाएगा, उसको जब पक्का मकान मिलेगा तो मोदी जी के प्रति उसका समर्थन होगा कि नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर